चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ना आएंगे। भाइयों बहनों, ये ओडिशा हमारा पूरे भारत में सबसे समृद्ध राज्य है। इसकी भूमि के नीचे एल्यूमिनियम, लोहा, कोयला, न जाने कितने खनिज पड़े हैं। मगर एक और देखिए तो ओडिशा सबसे समृद्ध राज्य है, मगर मेरे ओडिशा का नागरिक देश में सबसे गरीब है। इसका कारण 25 साल से नवीन बाबू ने ओडिशा के खनिज को, यहां की खनिज संपदा को बाबुओं के इशारे पर राज्य के बाहर भेजने का काम किया है, राज्य के बाहर भेजने का। और ये क्या होगा? खदान मिलेगा तो तमिल को, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तमिल को, नौकरी मिलेगी तमिल को। अरे नवीन बाबू, अगर ऐसा ही था तो आपने तमिलनाडु से चुनाव लड़ना चाहिए था, तमिलनाडु से चुनाव। भाइयों बहनों, पलायन केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही रोक सकते। मैं आज आपको भारतीय जनता पार्टी का चुनाव एजेंडा बताने आया हूं। नवीन बाबू की सरकार में चीट फंड में ओडिया जनता का करोड़ों रुपया डूब गया। आज मैं कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, 18 महीने में चीट फंड की घोटाला करने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भाजपा करेगी। और चीट फंड घोटाले का एक एक पैसा गरीबों को वापिस लौटाया जाएगा। भाइयों बहनों, पड़ोस में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार है। वहां पर किसान को धान का हम 3100 रुपया देते हैं क्विंटल का। जरा जोर से बोलो, कितना देते हैं? 3100 रुपया। मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, ओडिशा के हर किसान का एक किलो धान हम 3100 रुपया में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, मैं आप सभी को कहने आया हूं, एक बार मोदी जी को वोट दो। ऊपर भी नीचे भी हर बहनों को 2 साल में 50,000 रुपये का कैश वाउचर भारतीय जनता पार्टी देगी। ये सुभद्रा योजना हर गरीब माता बहन को 50,000 रुपये की जीवन जरूरियात की चीजें खरीदाएगी। हम हर मछुआरे को 10,000 रुपये का वार्षिक भत्ता देंगे। 40 से 60 के बुनकर को 3,000 रुपया मासिक देंगे। और युवाओं ध्यान से सुनो, ओडिशा में सरकार बनने के बाद 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राउरकेला, संबलपुर, पारादीप, धामरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। भुवनेश्वर, राउरकेला, ब्रह्मपुर और बालेश्वर में आईटी पार्क बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 26 लाख घरों में
जल जीवन मिशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और 100 दिन के अंदर 5 लाख तक का पूरा इलाज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगी। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू की जो सरकार है, ये झोला साफ सरकार है। हर गरीब को मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज हर गरीब को नरेंद्र मोदी देते हैं। नवीन बाबू क्या करते हैं? अनाज पर अपना झोला लगाकर गरीब को देते हैं। अरे नवीन बाबू, झोले से पेट नहीं भरता, झोले की जगह इतना अनाज ज्यादा दे देते, चावल ज्यादा दे देते, गरीब आपका धन्यवाद करता। भाइयों बहनों, मोदी जी की सारी योजनाओं को इन्होंने अपने नाम पर करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बीजू पक्का घर योजना बना दिया, जल जीवन मिशन, वसुधा योजना बना दिया, पीएम किसान, कालिया योजना बना दिया, अमृत सरोवर मोदी जी का, मां पोखरी योजना बनाया, एनीमिया मुक्त भारत, अम्लान योजना बना दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, बोर्ड लगाने का काम किया है, बोर्ड लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, यहां के किसान उनकी फसल अपने राज्य में नहीं बेच पा रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं कि हम राज्य में 325 कोल्ड स्टोरेज बनाकर किसानों को लिए ओडिशा में एक चेन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भैया हो गया, अब हो गया। अब ईश्वर आ जाओ, मैं हाथ मिलाता हूं बाद में। अंदर आ जाओ, उस और बाहर से। भाइयों बहनों, मैं एक सीधी बात पूछना चाहता हूं। एक जगन्नाथ महाप्रभु का रत्न भंडार, उसकी चाबियां गुम हो गई है। भाइयों बहनों, चाबियां गुम हो गई है। उसकी जांच रिपोर्ट जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जगन्नाथ जी के चारों दरवाजे बंद कर दिए हैं, खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? नवीन बाबू, मैं पूछने आया हूं, जगन्नाथ का रत्न भंडार की चाबी किसके पास है? नकली चाबी किसने बनाई? किसने ये जांच रिपोर्ट को रोक कर रखा है? मैं आज आप सबको बताकर जाता हूं, ये जांच रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी 100 दिन के अंदर जारी कर रत्न भंडार के गुनहगारों को जेल में डालेगी। भाइयों बहनों, यहां जमीन पट्टे का मुद्दा है। जमीन पट्टे के मुद्दे पर इन्होंने कुछ नहीं किया है। हमने तय किया है कि 300 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर चकबंदी जमीन के जमीन पट्टे के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी रिजॉल्व करेगी। और मित्रों, कोणार्क मंदिर का ये रोड है, इसको कोणार्क पर्यटन रोड बनाकर देश भर के पर्यटकों को यहां लाने का काम करेंगे। अभी जब G20 हुआ, मोदी जी ने दुनिया भर के नेताओं का स्वागत किया। इसके पीछे अपने कोणार्क सूर्य मंदिर की फोटो लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को आजादी के पहली बार
ओडिया राष्ट्रपति बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये हमारा बक्सी जगबंधु का जो आंदोलन था, वो आंदोलन की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आज मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, जगतसिंहपुर में नरेंद्र मोदी जी ने पारादीप से हल्दिया तक 344 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली, 1,35,000 गरीबों के घर बनाए, 2,28,000 गरीबों को बिजली दिया, 8,21,000 घरों में शौचालय बनाए, 8,47,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 4 लाख किसानों को 6,000 का सम्मान निधि दिया और पारादीप पोर्ट को कार्गो हैंडलिंग वाला सबसे बड़ा बंदर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं अंत में एक बात पूछना चाहता हूं, माताएं भी जरा जोर से बताए, बहनें भी बताए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 500 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। पूरा देश, पूरी दुनिया राम उत्सव मना रही थी। ये तमिल बाबू हमारे ओडिया भाइयों बहनों को राम उत्सव मनाने से रोकता था। मुझे बताओ, जो राम उत्सव मनाने न दे, जगन्नाथ के रत्न भंडार की चाबियां गुम कर दे, जगन्नाथ जी के द्वार बंद कर दे, उनको वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया, देश को समृद्ध बनाया, और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वो सभी राज्यों का विकास करने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं उत्कल प्रदेश के भाइयों बहनों माताओं को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, यहां पर भी डबल इंजन की सरकार बनाइए, ऊपर भी मोदी, नीचे भी मोदी। मैं आपको वादा करता हूं, 5 साल में हम ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये उत्कल प्रदेश ने, हमारे कलिंग ने, हमारे ओडिशा ने अपने स्वमान के लिए सम्राट अशोक के सामने लड़ाई लड़ी, मर गए, कट गए, मगर अपना अपमान नहीं सहन का। महाराज खारवेल ने ओडिया प्राइड के लिए पूरा जीवन दिया, और आज एक तमिल ऑफिसर ओडिशा का मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न देख रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, ये ओडिशा के सम्मान का विषय है। मुझे जरा मन से बताना, ओडिशा का मुख्यमंत्री ओडिया होगा या तमिल होगा? जोर से बोलो, ओडिया होगा या तमिल होगा? ओडिशा का मुख्यमंत्री ओडिया बोलेगा या तमिल बोलेगा? ओडिशा का विकास नरेंद्र मोदी कर सकते हैं या बीजू बाबू नवीन बाबू कर सकते हैं? ओडिशा का विकास कौन कर सकता है? जोर से बोलो, कौन कर सकता है? नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भाइयों बहनों, 75 से ज्यादा सीटें मोदी जी को जिताइए, ऊपर भी कमल फूल दबाइए, नीचे भी कमल फूल दबाइए, और ओडिशा के विकास का रास्ता प्रशस्त करिए। मुझे बताओ, जगतसिंहपुर वालों,
हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? ऊपर नीचे 2 बार कमल फूल दबाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? ओडिशा में भाजपा सरकार बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।